ये कैसी कैसी लड़कियों की फोटो दिखा रहे हो? अच्छी सी लड़की की फोटो दिखाओ ना पंडित जी। अरे बहन जी, इतनी सारी फोटो तो तुम रिजेक्ट कर चुकी हो। आखिर कैसी बहू ढूंढ रही हो अपने बेटे के लिए? सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू। आजकल के टाइम में कहाँ मिलती हैं सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू? पंडित ऐसा कहकर और फोटो दे देता है। ये लो, और फोटो है मेरे पास। ये बस आखिरी फोटोज हैं, इसके बाद कुछ नहीं होगा। पंडित की दिखाई हुई फोटोज शकुंतला देखती रहती है। उनमें से शकुंतला को एक लड़की पसंद आती है। ये लड़की तो अच्छी लग रही है मुझे मेरे बड़े बेटे अनुराग के लिए। तभी उसके घर पर कोई दस्तक देता है। इस वक्त कौन आया होगा पंडित जी? आप रुकिए जरा, मैं आती हूँ देखकर। शकुंतला जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसका बेटा रोहन और एक लड़की शादी के जोड़े में खड़ी होती है। रोहन बेटा, तो इस वक्त घर पर? ये तूने क्या पहना हुआ और ये लड़की कौन है? आगे चलो, माँ के पैर छू लो। माँ, ये काव्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। सॉरी, गर्लफ्रेंड नहीं, अब ये मेरी पत्नी है। इसने मुझे भगाकर शादी की है। इस लड़की ने तुझे भगाकर शादी की है? नहीं माँ, सॉरी, मैंने इससे भगाकर शादी की है। देख बेटा, बहुत हो गया ये ड्रामा। अब तू सीधी तरह इस लड़की को जहां से लेकर आया है इसे वहीं पर छोड़ कर आ। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं लव मैरिज करके आया हूँ, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हम दोनों शादीशुदा हैं। रोहन के इस फैसले से घर में कोई भी खुश नहीं था। अरे भैया, जब आपको पता है कि हम आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो आपको अपनी मर्जी की शादी करनी जरूरी थी क्या? मैंने तो बस अपने प्यार से शादी की है, इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है। जा बेटा जा, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने तेरी शादी के लिए, तूने सब बर्बाद कर दिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या माँ? तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत दूर, आप सभी से बहुत दूर। रोहन काव्या का हाथ पकड़कर घर से जाने लगता है कि तभी पीछे से शकुंतला अपने बेटे को आवाज लगाकर रोकती है। रुक जा बेटा, कहीं मत जा। मुझे तो पता ही था, माँ मुझे इस घर से कहीं जाने नहीं देगी, प्यार जो इतना करती है। अरे बेटा, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। मैं तुझे इधर उधर कैसे कर सकती हूँ अपनी आंखों से? आ जा घर में और ले आ अपनी पसंद की लड़की को इस घर के अंदर। शकुंतला के ऐसा कहने पर रोहन काव्या को घर के अंदर ले आता है, लेकिन काव्या को कोई पसंद नहीं करता और ना ही उससे कोई बात करना पसंद करता है। ऐसे ही शकुंतला अपनी बड़े बेटे की शादी के लिए लड़की पसंद कर लेती है और रिश्ता फिक्स कर देती है। बस अब बड़ी बहू और आ जाए इस घर के अंदर, उसी के आने का इंतजार है। शकुंतला बहुत जल्द अपने घर अरेंज मैरिज करवाकर अपने बेटे अनुराग की बहू अंजना को अपने साथ घर ले आती है। अरेंज मैरिज की वजह से अंजना का बहुत ही अच्छे से गृह प्रवेश किया जाता है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। चलो नंदिनी, अपनी भाभी के ऊपर फूल बरसाओ। नंदिनी अपनी भाभी के ऊपर फूल बरसाने लगती है। कितनी प्यारी है मेरी भाभी। आ जाओ भाभी, इस घर में आपका दिल से स्वागत है। इतना अच्छा गृह प्रवेश तो काव्या का हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से वह अपने मन में सोचती है, ऐसा स्वागत तो मेरा भी नहीं हुआ था जैसा जेठानी जी का हो रहा है। अरे लव मैरिज की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। काव्या चुपचाप एक कोने में खड़ी होती है। घर के सभी सदस्य अरेंज मैरिज की वजह से सिर्फ अंजना को ही पूछते हैं। भाभी बताओ क्या खाना है आपको, वही बनाकर लेकर आऊंगी मैं आपके लिए। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी पहली रसोई की रस्म होगी, मैं आप सभी के लिए खाना बनाकर लाऊंगी। बताओ आप सभी को क्या क्या खाना है? देखा, मैंने तो फोटो देखते ही पहचान लिया था। अरेंज मैरिज वाली बहू सर्वगुण संपन्न है और संस्कारी है। इसे सब कुछ पता है कि क्या क्या होना है और कैसे होना है। नहीं तो यहाँ पर लव मैरिज करके आने वाली बहू तो अभी तक बस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। उसे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में कुछ नहीं पता। ये ताना काव्या के लिए ही था और वो ये सब सुन लेती है। माँ जी, आपने मुझे बताया ही नहीं था कि पहली रसोई की रस्म भी होनी है। बहू, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, पहले से पता होनी चाहिए। शकुंतला इतना कहकर चुप हो जाती और काव्या भी कुछ कह नहीं पाती और अंजना रसोई में जाती और सभी के लिए मीठे में ड्राई फ्रूट का हलवा बनाती है। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, सच में ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। हाँ नंदिनी, तुमने सही कहा, तुम्हारी भाभी ने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। सबके मुंह से जब जेठानी के लिए इतनी तारीफ निकलती है तो काव्या अपने मन में सोचती है, अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं भी कुछ अच्छा सा बना देती, लेकिन मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। काव्या बस हर काम के लिए सोचती रह जाती। तो वहीं अरेंज मैरिज करके आई बहू सबके कहने से पहले ही सारे काम करती और सुबह जल्दी उठती और सभी के लिए नाश्ता पानी भी बनाती। और इधर लव मैरिज वाली बहू यानी कि काव्या सुबह देर से उठती है और बस अपने और अपने पति में ही व्यस्त रहती है। रोहन, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, बताओ क्या खाओगे? आज तो गजब ही हो गया, तुम पहली बार जल्दी उठी हो।
चलो मेरी पसंद के हिसाब से तुम अंडा ब्रेड बना दो। चलो ठीक है, मैं अभी अंडा ब्रेड बना कर लाती हूँ। काव्या रसोई में जाती है जहाँ अंजना पहले से ही सभी के लिए नाश्ता बना रही होती है। काव्या अपने पति रोहन के लिए अंडा ब्रेड बनाकर वहां से ले जाने लगती है कि तभी शकुंतला उसे देख लेती है। एक तो पहली बार तुम सुबह जल्दी उठी और बस अपने पति का ही नाश्ता बना कर ले जा रही हो। अगर समय पर उठ गई थी तो अपनी जेठानी का हाथ ही बंटवा देती। वो मैं माँ जी, दरअसल यही तो घाटा है लव मैरिज वालों का। लव मैरिज वाली बहू सिर्फ अपने पति के बारे में ही सोचती है और अरेंज मैरिज वाली बहू पूरे परिवार के बारे में सोचती है। शकुंतला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और काव्या का मुंह बन जाता है। काव्या अंडा ब्रेड लेकर जब कमरे में आती है तो गुस्से में अपने पति से कहती है, आखिर तुम्हारी माँ को मुझसे इतनी दिक्कत है तो मुझे इस घर से निकाल क्यों नहीं देती? अरे जब से मैं इस घर के अंदर आई हूँ कोई मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता और माँ जी तो हमेशा मुझे ताने ही देती हैं। कभी प्यार से 2 शब्द उन्होंने नहीं बोले होंगे मुझे। अरे यार, अब तुम मुझसे क्यों चुगलियां कर रही हो? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम माँ से कह दो ना जाकर। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। घर में कोई भी नहीं है ऐसा जो मुझसे बात करना चाहता हो। बस करो यार, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। अब तुम अपना आराम से घर में रहना। अगर कोई तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम भी मत करो। रोहन गुस्से में ऐसा कहकर चला जाता है। इसके बाद काव्या सारा दिन अपने कमरे में रहती है। वह घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती। जब उसकी सास अपने कमरे में चली जाती है तो वह अपना खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। चलो मेरी ननद और सास तो अपने कमरे में चली गई, अब आराम से अपने खाने के लिए कुछ बना लूंगी, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसी वक्त अंजना रसोई में आती है और वह ये सब सुन लेती है। वह काव्या से बहुत प्यार से कहती है, देखो सब कुछ अपने हाथों में होता है। अगर तुम्हें अरेंज मैरिज का पता होता तो शायद तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होती। भले ही तुमने लव मैरिज की है लेकिन तुम्हें परिवार में कैसे रहना चाहिए ये सब आना चाहिए, वरना कोई किसी को नहीं समझता। सारा टाइम तुम अपने कमरे में रहती हो, घर के किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखती हो। अगर अभी तुम इन सब चीजों को नहीं समझोगी तो आगे जाकर भी तुम्हें इस घर में कोई इज्जत नहीं मिलेगी, फिर चाहे तुम्हारी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। तुम सही कह रही हो जेठानी जी, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। अब मैं बिल्कुल आपकी तरह इस घर के अंदर रहूंगी। उस दिन के बाद से काव्या अंजना की तरह सबकी इज्जत करती और घर में सही समय पर उठकर अंजना सारे काम में हाथ बटाती। ये सब देखकर शकुंतला बहुत खुश होती है, जिसके चलते वह अपनी बहू से अच्छे से बात करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अंजना ने भी अपनी सास और ननद को काफी कुछ समझाया था। अब उनके घर में किसी के लिए भी कोई मनमुटाव नहीं होता और वह सभी एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क करना चाहिए? क्या आपको भी यही लगता है सिर्फ कमी काव्या की थी या उसके ससुराल वालों की? अगर उसके ससुराल वाले उसे पहले से ही ये सारी चीजें समझाते तो उसे ये सब नहीं करना पड़ता, जैसा कि अरेंज मैरिज वाली जेठानी ने काव्या को समझाकर अपना बड़प्पन दिखाया। इसके बाद वह अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारी कौन सी देवरानी जेठानी की कहानी ज्यादा पसंद है, हमें ये भी बताइए।